क्या बताऊं, हमारे चाचा घर पर बैठाल कर उन्होंने कहा बेटा मोहित घर पर रहना, मैं बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन अभी तक चाचा आए नहीं। थोड़ी देर इंतजार करता हूं, हो सकता है कि चाचा आते ही हों। मोहित पापा आप? हाँ प्रणाम पापा। खुश रहो, खुश रहो। तुमने क्या कहा? चाचा के बारे में क्या बोल रहे थे? पापा यही चाचा बाजार गए हुए हैं कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए, अभी तक आए नहीं। दरअसल वो बाजार नहीं गया है बे, तो वो गया था मेले में, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? एक्सीडेंट? हाँ, अबे जब मैंने सुना हमको बहुत कष्ट हुआ। मैंने सोचा मैं अकेले जा नहीं पाऊंगा, मोहित कुमार को लेकर जाऊंगा, तब तुम्हारे चाचा को लेकर आऊंगा। उसका दोनों पैर टूट गया है। हाँ तो जल्दी चलिए पापा। हाँ चलना चाहिए। वजह यह है कि यार मेरा भाई है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ पापा। चलोगे? हाँ मैं चलूंगा। चलो मेरा चल। वैसे आप लोगों ने रात भर हमारी खूबियाँ देखा ना, लेकिन मेरी ओरिजिनल खूबी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं एक नंबर का राजगीर मिस्त्री भी हूँ। बहुत अच्छा घर बनाई थी घर मालिक हमसे एक बार सेवा करके देखा, इतना बढ़िया घर बनाई थी हम कि मिनटों काम घंटों तक करी थी हम। हाँ इतना बढ़िया मिस्त्री है। एक ईटा धाई दे तो 2 दिन साहुल मिलाई कि साला भट्ठा से ईटा कैसे टेढ़ नहीं करा। हमें एक मिस्त्री है। अरे जेकर जेकर घर बने का वो अषाढ़ में सकून से रहा था का, एक को पानी बहरे जाबे ना करत, सब घरे में रहा था। वो हमें हल्के में लेता का काका तो हमका जितना सम्मान हम मिस्त्रियानम कमाई ली कौनो मिस्त्री कमाई न पाई हैं। जेकर जेकर घर बनाए दिन तक आदम पैसा ले जाई थी, जितना सम्मान से पैसा हमका ध्यान के पौबे न करी आज तक। पैसा ले निकल जाए मने खवाए पिया तब जुतिया आवा थे। नहीं बतावा क्यों इतना सम्मान से पैसा पाए होए? हाँ यह मंदिर बनवाई जाते ही न सरिया न सीमेंट न ईटा न गारा न लेबर न मिस्त्री कुछ नहीं। आरसीसी लिंटा डाउब तुरंत टाइल्स लगाई दे। मंदिर बन के तैयार हो गए। सोचा तो भाई लौडर बड़ा चौचक मिस्त्री बा यार, मंदिर तो बड़ा झक्कास बनाए। खर्चा लंबा आए, लंबा नहीं आए बा, 50 रुपया खर्चा आए बा बस। 40 रुपया चुंदरी, 10 रुपया कुर्सी भाड़ा। इमरजेंसी मंदिर आई, आंधी तूफान आवे का घरे में भाग सका था। अगर तोहरे बैठवैया रिश्तेदार के जाए या चुंदरी हटा के भी बैठा के पानी पियाई दिया। अगर तोहरे जगह कम हो तो यहाँ बारात टिकवाई दिया। बड़ा सिस्टम भाई मंदिर में भाई। सुबेर होता है जाई हम फूल माला लिया पूजा पाठ कैले। लेकिन एक बात सुन लिया, हमारे आवे से पहले हमारे मंदिर में आए क्यों जो नहीं हमारा घंटा जी बजाया। पापा आप शराब पीना बंद कर दीजिए पापा। दारू पीना बंद कर दूंगा? हाँ। इस चिंता ना करो, मैं दारू छोड़ दूंगा। हाँ पापा। पहले मेरा भाई तो ठीक हो जाए। हाँ पापा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो। आपने ये अपने हाथ में चाकू क्यों ले रखा है पापा? इससे क्या है ना, खून निकालूंगा। खून? हाँ बे, गर्दन काट के खून निकालूंगा।
लेकिन नहीं समझ आया। नहीं, आगे चलेगा पहाड़ी मिलेगी। हाँ मान ले शेर बाग चीता आ गए और तुझ पे वार कर दिया तो मैं क्या करूंगा बता बता। यानी कि मेरी सुरक्षा के लिए आप लिए। और क्या, हर बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटे की रक्षा करें। रक्षा करे। और चलो चलते हैं पहाड़ी की तरफ। ठीक है पापा, चलिए। मेले में, पहले मेले में हम लोग खूब घूमेंगे, ठीक है? नहीं पापा। हाँ अच्छा, उससे मिलने के बाद घूम लेंगे। ठीक, आओ। काली काली जुल्फे मुरैली जैसी बोल कितना दिनवा रहा बे बोला या कर। अबे मुझे क्या देख रहा, मेला देख। मेला देख रहा हूँ। कैसा लगा मेला तुमको? बहुत बड़ा मेला है पापा, लेकिन चाचा कहाँ होंगे इस वक्त? पहले मेला देखो। मेला? हाँ देख रहा हूँ। मेला देख रहा है ना, चारों तरफ मेला लगा हुआ है। और इस तरफ देखो माँ भवानी की मंदिर है कि नहीं? हाँ यहाँ पे पहले हम दर्शन करेंगे। ठीक है पापा। उसके बाद तब चाचा के पास चलेंगे। पापा जब जंगल में जाया करो तो गणासा लेकर जाया करो। गणासा यार मेरा खराब हो गया। हाँ 22-25 दिन से गणासा नहीं मिला यार, बड़ी दिक्कत है बेटा। क्या करूं, मैं भी बहुत परेशान हूँ और तुम भी परेशान हो। एक काम करो, माता रानी के माता टेको कहो कि माता रानी मेरे चाचा से मिला दो और उन्हें ठीक करो। क्या कहोगे? माता रानी मेरे चाचा को ठीक कर दो जल्द से जल्द, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तो भाई मंदिर में नहीं जा सकता चूंकि पापा मैं जाने लायक हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ तुम जाओ मंदिर में, जाओ मंदिर। हे माता रानी, मेरे चाचा को जल्द से जल्द ठीक कर दो। मैं अपने चाचा को देखना चाहता हूँ। मैं आपके सामने अपना सर झुका रहा हूँ, आपके पांव पड़ रहा हूँ। हाँ मानता मानो माता जी। अब मैं इसे मार डालूंगा और मार कर इसका खून जब ले जाऊंगा तो मेरी रानी मुझको अपने कलेजे में घुसेड़ लेगी। बहुत प्यार करती है मुझसे और खुशी खुशी 100 बच्चे पैदा करेगी। कितना? 100 बच्चे। तब मेरा विकास आप लोग देखेंगे। इस इलाके का सबसे अमीर आदमी मैं बनूंगा, सबसे अमीर। और जितने बच्चे पैदा होंगे सबको शराबी बनाऊंगा, दारू खूब पिलाऊंगा सालों को। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ। भैया मेरे खून बेटे का अपने बहावो नहीं। भाभी माँ की बची एक अरे निशानी यही, मेरे मुन्ना पे चाकू चलावो नहीं। वाह भैया वाह, आज आप इतना हद तक गिर गए कि अपने ही बच्चे का खून बहाने जा रहे हैं। भैया तुम कौन हो? आप मुझे पहचान नहीं रहे? नहीं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे मैं आपका छोटा भाई मुकेश हूँ। मेरा भाई? हाँ हाँ। क्या नाम बताया? गणेश कुमार? मुकेश कुमार। मुकेश। ठीक ठाक हो?
ठीक हूँ भैया, लेकिन आप नहीं ठीक हैं। मैं तो बिल्कुल चकाचक हूँ। क्या चकाचक है? और क्या? आखिर इस बच्चे की गलती क्या है? इसे आप क्यों जान से मारना चाहते हैं? एक मिनट, मैं इसकी गलती भी से नहीं मार रहा हूँ, मैं अपना विकास देख रहा हूँ। विकास? विकास बोले तो तेरी जो भाभी है जो कर्नाटक से लाया हूँ। पहली बात तो हमारी भाभी नहीं है, आप बताइए। अबे तू नहीं मानता, तुझसे बताना भी बेकार है। नहीं बताइए। तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसके कोख में भूत प्रेत आ गया है। अच्छा। ओझा ने कहा किसी जिसकी शादी नहीं रहती, क्या कहते हैं बे? कुंवारा कहते हैं। कुंवारा कहते हैं। कुंवारा लड़के कोई फूल लाओ, बलि चढ़ाओ गर्दन काट के, तो उसकी कोख खुल जाएगी। तो मैंने सोचा भाई घर की बात है, किसी और का बच्चा मारोगे तो गलत बात है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है? तो मैंने अपने बेटे को काटना, उसको काट कर उसका खून ले जाकर दूंगा, उसे ठीक हो जाएगी बस। लेकिन भैया खाली मोहित ही कुंवारा नहीं है, मैं भी तो कुंवारा हूँ। अबे एक आदमी का खून मंगाया ना उसने। एक आदमी का क्यों? हाँ। अगर आप एक आदमी का खून ले जाएंगे तो वो जल्दी नहीं ठीक हो पाएगी, अगर दो आदमी का खून लेकर जाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाओ पहले तुम्हारी गर्दन काटते हैं। देता हूँ आपको चाकू, आप हमारी गर्दन पहले काट दीजिएगा। उसके पहले सच्चाई क्या है आप उसे सुनिए। सुनाओ। पहली बात तो किसी के कोख पर कोई भूत ऊत नहीं होता, ये सब एक मन घड़ंत कहानियां हैं। गलत बात है। गलत बात तो है, जो करता है ऊपर वाला करता है। अरे भाई मेरी रानी ने कहा तो मैंने मान लिया। आपकी रानी ने आपसे झूठ बोला है भैया। नहीं, सच क्या है मैं आपको बताऊं। आपकी जो रानी है, आप जिसे लक्ष्मी समझ रहे हैं, दरअसल वो आपके दोस्त नेता बलीराम, उससे प्यार करती है। नहीं, वो मेरी पत्नी है, मुझसे प्यार करेगी। वो नेता बलीराम की रखेल है, और आज से नहीं भैया, बहुत दिनों से। और मैं उसके बारे में ये भी जानता हूं कि वो एक रंडी है। मैं बनारस शहर में रहता था, वहीं पर उसका अड्डा है। रंडियों का एक अड्डा नहीं होता। आज इस शहर में है, कल उस शहर में, परसों उस शहर में। मैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए मैं आपसे उस दिन बता रहा था, लेकिन आप हमारी बात का विश्वास ही नहीं किए। इतना ही नहीं, हमारी भाभी माँ अपनी मौत से नहीं मरी थी भैया, बल्कि हमारी भाभी माँ को मारा गया था, और मारने वाला कोई दूसरा नहीं, आपका दोस्त नेता बलीराम। पहले तो हमारी भाभी माँ की इज्जत लूट लिया, और इज्जत लूटने के बाद हमारी भाभी माँ को जान से मार डाला भैया। ये सब मोहित अपनी आंखों से देखा है। तो ये बात तुमको मोहित ने बताया? हाँ। अच्छा, अगर फिर भी हमारी बात पर आपको विश्वास ना हो तो आप पूछिए मोहित से। मैं तुम्हारी बात पर चलो भरोसा कर लेता हूँ। जब उस वक्त मैं बार बार इससे पूछ रहा था कि तेरी माँ को फांसी नहीं लगाई सकती, वो मर नहीं सकती, तो इसने कहा मैं अपने आंखों से देखा कि मैंने फांसी लगा लिया। बात ये थी कि वो नेता हरामखोर बलीराम इन बच्चों को इतना डराया, इतना धमकाया कि अगर तुम दोनों किसी से बताओगे तो मैं तुम दोनों को बोटी बोटी काट डालूंगा। इस वजह से ये दोनों डर गए, सहम गए, नहीं आपसे बताए और नहीं मुझसे बताए भैया। अच्छा मोहित कुमार, मैं क्या सुना कि तुम हकीकत जानते हो कि तुम्हारी माँ को मारने वाला नेता बलीराम है? हाँ बाबा, ये बात सच है। माँ के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसी आपके दोस्त नेता राम बली ने मार डाला। और वही बात नहीं, उतनी ही बात नहीं, हमारी जो छोटी गुड़िया मोहिनी थी, मोहिनी को भी मारने वाला वही आपका दोस्त नेता राम बली, और आपकी वो
ममता भाई, जिसे आप अपनी लक्ष्मी समझते, बेरहमी से मेरी गुड़िया को फांसी का फंदा लगाकर जान से मार डाला। इतनी बड़ी साजिश हमारे साथ हो गई। तुम्हारी ये गलती की वजह से आज हमारी दुनिया वीरान हो गई। मोहित कुमार, अरे यार मान लो मुझसे नहीं बता सका, कम से कम अपने चाचा से बता दिया होता है बात, तो आज साला वो नेता इस दुनिया में जिंदा ना होता। क्या तेरी बहन बच गई? मोहित कुमार, मुकेश, हमारे घर में इतना बड़ा गजब हुआ, मैं शराबी बन गया और उस गद्दार दोस्त ने एक रंडी से मेरी शादी करवा दिया। मेरी बेटी और बेटा तुम्हारे साथ में थे, लेकिन वो गद्दार बेटी को कैसे मार दिया? भैया, मैं इन दोनों को हमेशा अपनी नजरों के सामने ही रखता था, लेकिन मोहिनी जब से मेरे साथ में आई थी उसका मन नहीं लग रहा था। वो मुझसे बार बार कह रही थी कि चाचा, मैं एक बार अपने पापा को देखना चाहती हूँ। जब से अपने पापा से जुदा हुई हूँ हमारा मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटी, अगर तू अपने पापा से मिलना चाहती है तो जा, लेकिन मिलकर जल्दी से चली आना। बताओ कि हमारी बेटी मुझसे मिलने के लिए आ रही थी और मेरी वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। पहली बात तो सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो गलती हमने की है उसकी माफी तो नहीं है, लेकिन कोई मेरी नकल मत करना। बगैर जाने बगैर समझे किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। इंसान की जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, उसका सामना करना चाहिए। इंसान को शराब नहीं पीना चाहिए। शराब ने आज हमारी दुनिया बदल दिया। शराब की वजह से आज अपने बेटे को मैं जान से मारने जा रहा था। शराब और औरत ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुकेश कुमार भैया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ मेरे भाई। बताओ, जिस भाई को कभी डांटा नहीं था उस भाई को एक औरत के चक्कर में फंसकर मैंने घर से मार कर भगाने बर्बाद कर दिया अपनी दुनिया हमने। कुछ कहूंगा नहीं बोलना। आज तेरे भाई को तेरे सामने ऐसी सजा दूंगा कि इसकी सजा मौत होगी, मौत। नहीं भैया, समझ के ऐसी ही बात है। जो हरकत मैंने अपने साथ किया, अपने बेटे के साथ किया, अपने भाई के साथ किया, बेटी के साथ किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं बनता है। सबसे पहले तुम हमारी गलती को माफ कर दो। नहीं भाई, मेरे भाई मेरी गलती को माफ। नहीं भैया, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप हम सबसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। बस खाली आप थोड़ी देर के लिए बहक गए थे। अरे उस थोड़ी देर में तो हमारी दुनिया उजड़ गई मुकेश। हाँ, अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपके बच्चे की जान तो बचा लिया, लेकिन आपकी बच्ची को नहीं बचा पाया। भैया, हमारी गलती को माफ कर दी। नहीं मुकेश कुमार, नहीं। अब मुझे इतना शर्मिंदा मत करो कि मैं खुद की नजरों से खत्म हो जाऊं। मोहित कुमार बेटा, देखो मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं तुमसे क्या कहूं, कुछ नहीं। बस इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा। कोई बाप ऐसी हरकत नहीं कर सकता अपने बच्चे के साथ जैसा मैंने किया है। अगर बच्चों से गलती होती है तो उससे बड़े माफ कर देते हैं। कभी कभी बड़ों से भी गलतियां होती हैं तो बच्चों का फर्ज बनता है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। इंसान से गलती होती है मुन्ना, जो गलती न करे वो इंसान नहीं बल्कि भगवान होता है। अपने बाप की गलती को माफ नहीं करोगे। मेरे पास आओ मोहित कुमार,
मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरी गलती को माफ कर दो। तेरी नासों की कसम है, जिस गद्दार ने हमारे आंखों में आंसू दिया, मां कसम साला खून के आंसू रोएगा। इससे पहले मैं नहीं मरूंगा जब तक नेता को नहीं खत्म कर देता। उस नेता बलिराम को इस दुनिया से मरना होगा साले को। और रही बात उस रंडी की, रंडी क्या नाम बताया उसका? ममता भाई। ममता भाई, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है साली। तू मुझे बर्बाद करना चाहती है। सबसे पहले इसी वक्त मेरी चाकुला मुन्ना, आज ना तो सारा नेता रहेगा, ना तो आज के बाद नेतागिरी होगी। खत्म कर दूंगा उसे मारने के बाद अपने आप को सजा दूंगा। चलिए भैया चलिए। क्या कर रही हो? देखो, खुशी का टाइम आ गया है, हम तुम हमेशा ऐसा करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं, रास्ते के कांटे को हमने करीब करीब समाप्त कर दिया है। इसमें लॉक लगा दो, ताला लगा दो, हम चलते हैं शहर और तुम्हारे रूम तक चलेंगे, वहां से फिर लौटेंगे तो हम इसे बेच देंगे। चलो चलते हैं, आओ। हो गया नेता बलिराम, खेल तेरा खत्म में हो गया नेता। मेरे पतिया और बेटी को मारा है तू मेरे हाथों से साले, अरे ना बचे पालेगा, सीधे मुल्क के आदम की डगर जाएगा। भाग रहे हो नेताजी, मनमोहन से नहीं मिलोगे, मारते हुए लाओ साले को। ले ले ले, मार साले को, मार ले। आराम साहब गद्दार, तुमने हमारी बेटी को मारा ही। आज पत्नी की इज्जत लूट लिया, दोस्ती को तुमने हमारे दागी कर दिया। तुझ पर हम सारे गद्दार भरोसा करते हैं, दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये धंधा हम बंद कर देंगे आज से। धंधा दूर चले जाएंगे तो साले ताजम करेगा। नहीं भैया, मैं कहता हूं मुकेश कुमार हट जाओ। नहीं भैया, आज हमारे सर पर खून सवार है, कानून को हाथ डालूंगा साले को। अबे इसे क्यों बचा रहा है? तेरी भाभी का कातिल है। जानता हूं भैया, ये अपनी करने की सजा खुद पाएगा। अगर आप इसे मार देंगे, इसको सजा मैं दूंगा। आपके हमारा मुजरिम है साला। नहीं, आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, आप जेल चले जाएंगे। और अगर आप जेल चले गए तो हम सबका क्या होगा भैया? आपको हमारी कसम, आप कुछ मत करिए। तुम अपनी कसम देकर हमें मजबूर कर रहे हो। नहीं भैया सुनिए, रंडी है, चल साली खड़ी हो, खड़े। तो साली इसका पैर दबाता था कि औरत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ऐसे मत मार इसे हिकेंगे, हिकनी लगाएंगे इसे। इधर चल साली, जाना नहीं। सुनिए भैया, देखिए ये दोनों अपनी करनी की सजा खुद पाएंगे। आप देखिए ऐसे इन दोनों का हश्र क्या होता है। ये जिंदा नहीं रहेंगे इस दुनिया में। ये मैं क्या देख रहा हूँ, पुलिस कैसे आ गई?
मैंने ही बुलाया था भैया। मैं जानता था कि आप इतने गुस्से में हैं, इन दोनों को जान से मार देंगे, और अगर आप इन्हें जान से मार दिए तो आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। अरे मेरी फांसी हो जाए इसका हमें कोई गम नहीं है। नहीं भैया, लेकिन आपको गम नहीं है, लेकिन हमें गम है। मैं पहले इंस्पेक्टर साहब से को फोन कर दिया था। बहुत बड़ी भूल किया है तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दिया पुलिस बुलाकर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ मत करिए, आप देखिए इसे। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों आपके सामने हैं। भैया भैया तुम किसकी जान लेने जा रहे हो? कातिल की। अरे इन दोनों को तो सरकार पहले ही इजाजत दे चुकी है इनकाउंटर की। ये बात है। अगर ऐसी बात है तो ये नजारा मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं? आइए देख। क्या हरामखोर नेता बलीराम मुझको पहचान रहा है कि नहीं? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझको पहचान रहा है कि नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, उस दिन आप मिले थे साहब, मैं आपके साथ गलत सलूक करना चाहता। ये बता, तेरे सिवा तेरे घर में कोई और है कि तू अकेला है? नहीं साहब, है तो नहीं। मेरी एक बहन थी साहब, लेकिन अब घर पर हमारे नहीं है। न जाने इस मेरे अत्याचार को देख करके बेचारी कहाँ चली गई, उसका कोई पता नहीं है साहब। हरामखोर, मैं वही तेरी बहन मनीषा हूँ। पहचान ले मुझको अच्छी तरह से। बहन, जो गलती मुझसे हुई है बहन, मत ले अपनी गंदी जुबान से मुझको बहन मत कर। मेरी गलती को माफ कर दो, मैं तुम्हारा पैर छूता हूं। चल उधर। क्या रे ममता रंडी हरामखोरी, तुझको परिवार उजाड़ने में बहुत मजा आता है ना? एक अच्छे भले परिवार में जा करके उस परिवार का विनाश करके पूरी धन दौलत लूट कर चली जाती है। हरामखोरी, तुझको परिवार उजाड़ने में बहुत मजा आता है। बाप रे, चल खड़ा हो जा। अब हाथ जोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज मैं अपने हाथों से तेरे ऊपर गोली चलाऊंगी। हाँ बहन, हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बहन। अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो हो सकता है मैं अपने धंधे को ना छोड़ूं। आप मुझे मार दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। चल रहे रंडी, चल इधर सामने। हरामखोरी, कुछ कह रहा हूं। भैया, मैंने इनसे वादा किया था इंस्पेक्टर साहबा से। क्या? कि जिस दिन तुम अपने भाई का एनकाउंटर करोगे, इस दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मतलब इसके पहले तुम्हारी इनकी मुलाकात हो चुकी है? अरे ये हरामजादा इनकी इज्जत लूट ले जा रहा था। ये हमसे बहुत प्यार करती है और शादी करना चाहती है। ये मनीषा उनकी सगी बहन है? हाँ। जाने दो, साला कुत्ता मारा गया। लेकिन लड़की तो बहुत भली है, शादी करने में हमें कोई इतराज नहीं है। आपको पसंद है? अरे भाई, हमारी पसंद से क्या मतलब, पसंद तुम्हें करना है। देखने में लड़की ठीक ठाक है, 2 मिनट इससे मैं बात करना चाहूंगा। बात कर लीजिए। तो मनीषा नाम है तुम्हारा? जी भैया। दुश्मन की बहन हो, लेकिन तुमने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। अपने हाथों से अपने भाई को गोली मार दिया है तुमने। कानून की इज्जत को रखा है, बरकरार रखा है। वास्तव में एक सिपाही का जो फर्ज होता है बखूबी तुमने निभाया है। हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं तुमको। अगर तुम्हें ये लड़का पसंद है तो हमें शादी से कोई इतराज नहीं है।
भैया लेकिन हाँ मुझको ये बहुत पसंद है। ठीक है। और मैं इनसे शादी भी करना चाहती हूँ। एक कमी है इनके पास। वो कौन सी कमी? ये कमाता नहीं कुछ है। तो क्या हुआ, मैं तो कमाती हूँ। बस यही है, कोई भी काम करेगा तो उसका डबल करेगा, भन 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 करता रहेगा। ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ नहीं, आज 10 रुपए नहीं मिला, कल परसों 5 रुपए नहीं मिला, मतलब ये सब इसके दिमाग में ज्यादा सेट रहता है। अच्छा? लेकिन तुम्हारे साथ रहेगा तो सुधर जाएगा। चिंता मत कीजिए भैया, ठीक है, मैं समझा दूंगी इनको। बस हमें काम की लड़की मिल गई, इसी लड़की की जरूरत थी। मुकेश कुमार, भाई लड़की बहुत अच्छी है, बात भी अच्छे से कर रही है, शादी कर लेते हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आने वाली मास्टर 21 तारीख कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। 21 तारीख को एक शादी नहीं बल्कि 2 शादियां होगी। 2 शादियां? यानी मोहित की भी? और क्या मैं अपनी करूंगा क्या? आपको हमारे मन की बात छीन लिए भैया। हाँ, मोहित कुमार की भी शादी होगी, तुम्हारी भी शादी होगी, लेकिन इसके लिए चलो लड़की ढूंढते हैं। नहीं, लड़की है भैया, मैं जानता हूँ। आप ऐसे हो जाइए। मोहित, तू अपने कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करता है ना? मुझसे बताया था ना तू? अरे चाचा, ये क्या कह रहे? अरे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भैया सामने है, वो लड़की कौन है, कहाँ की है, उसके घर में कौन कौन है, बता। मैं और भैया उसके यहाँ जाएंगे रिश्ता लेकर। बोल, डर मत, बता अपने पापा। चाचा जी जो कह रहे हैं वो सच है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसी कॉलेज में वो लड़की भी पढ़ती है। लेकिन बीच में बाधा बना हुआ है उसका भाई। कौन है उसका भाई? उसका भाई घायल पंडित है। घायल पंडित? हाँ हाँ हाँ। क्या यार ये क्या उल्टा सीधा जा रहा है? सुन जाएंगे तो बहुत मार मारेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम जाकर के बात करेंगे उनसे, लेकिन तुम गलत बात कर रहे हो। शायद मैं सही कह रहा हूँ पापा, कोई झूठ नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है वो। ठीक है दोस्तों, हंसी मजाक थी और यह हमारा ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। और हम कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। वजह है कि रात भर में इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। ये फिल्म रिकॉर्डिंग नहीं है, चूंकि रिवर्स किया जाए, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। तो एक बार बोले शंकर भगवान की, बजरंगबली।